चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। यूपी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को कल से शुरू करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए दी है कि मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन सिर्फ 7 जिलों में चलाया जा रहा है। यूपी के 7 शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लेते नजर आए। प्रदेश में जयपुर समेत 3 जिलों में आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। अजमेर के 10 सेंटर्स पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान का जायजा लिया। राजस्थान को चिरंजीवी भवा का आशीर्वाद मिला। सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। हर परिवार को 5 लाख का बीमा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लॉन्चिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत समारोह को संबोधित किया। कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ कोरोना का मुकाबला करेंगे और विजयी होंगे। सीएम गहलोत ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से फ्री वैक्सीनेशन की अपील की। कहा, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। कोरोना संकट काल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों से अपील की है तो लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ सलाह भी दी। पीएम मोदी आज सुबह अचानक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम ने शीश नवाया। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर को नमन किया। लिखा, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को शक्ति और प्रेरणा देता है। गुजरात के भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। अस्पताल के ट्रस्टी जुबेर पटेल ने 14 मरीज और 2 स्टाफ नर्स की मौत की पुष्टि की है। हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले मरीज, डॉक्टर्स और अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति संवेदना है। दुर्घटना में पीड़ित हर परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर की केमिकल फैक्ट्री में आग। इस आग में लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। नागौर के फल सब्जी मंडी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला। दुकान के पीछे रखे कैरेट्स में आग लग गई। 22 दुकानें जलकर खाक। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची 4 दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। उदयपुर के सुकेर इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। देर रात हुई इस घटना में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की जानकारी दमकल को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस आग नगर निगम की 6 दमकल मौके पर बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कोटपुतली में गुवारडी के जंगल में बीती रात आग लग गई। आग 2 किलोमीटर में फैल गई और आग में पेड़ पौधे जलकर राख। भीलवाड़ा में अजमेर नेशनल हाईवे 79 पर बिजली की तारों में स्पार्किंग के कारण केबिन में आग लग गई। आग में केबिन पूरी तरह जलकर खाक। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर चुनाव ने सख्त निर्देश दिए हैं। कल जिला मुख्यालय पर एंट्री के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। बता दें, आज और कल सैनिटाइजेशन का काम जारी। भीलवाड़ा के सहाड़ा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये मतगणना कल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइंस का रखा जाएगा ध्यान। कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवादल ने महात्मा गांधी सेवा रसोई की शुरुआत की। इस रसोई में रोज 1000 टिफिन तैयार किए जाएंगे। इन टिफिन को कोविड सेंटर्स के बाहर मरीजों के परिजनों में बांटा जाएगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने रसोई का शुभारंभ किया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आ जाएगी। इस खेप में रूस की ओर से करीब 1.5 से 2 लाख डोज भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने 4 मई से अपने देश में भारतीयों की यात्रा पर रोक लगा दी है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया फैसला।
भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ये संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई। हालांकि 2,99,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले गुरुवार को देश में 3,86,452 नए केस आए थे। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। वहीं 375 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 828 लोगों की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 14,605 नए केस। 173 लोगों ने तोड़ा दम। वडोदरा में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। एक दिन में 155 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 40 और जोधपुर में 38 मरीजों ने गंवाई जान। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया। गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइन को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों की ही अनुमति। वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों में से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार। प्रदेश में तीसरे वीकेंड कर्फ्यू में भीलवाड़ा और फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद रख जन सरोकार निभाने का कदम उठाया। कोटा में 4 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ यहां कोरोना से मौतों का आंकड़ा 280 तक पहुंच गया है। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ दूध और सब्जी दुकानें खुली नजर आई। वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। सवाई माधोपुर जिले में संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू पर बाजारों में लोगों की आवाजाही थमती हुई नजर नहीं आई। मौत की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए एक और जहां सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, वहीं भीलवाड़ा के फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने सागोट गांव में लकड़ियों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। डीएसटी के प्रभारी दिलीप दान ने बताया कि मुखबिर के जरिए सागोट गांव में हरे पेड़ों की कटाई कर लकड़ियों की तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने मौके पर गीली लकड़ियों से भरा ट्रक और एक क्रेन भारी मात्रा में लकड़ियां जब्त की। पुलिस ने ट्रक और क्रेन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। निठाउआ पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर में लोगों ने लापरवाही की हदें पार कर दी। प्रशासन के लगाए बैरिकेड्स को उखाड़ कर फेंक दिया। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन भी अब कार्रवाई के नाम पर इतिश्री करता नजर आया। अजमेर उत्तर के बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रदेश सरकार सिर्फ केंद्र को कोसने का काम कर रही है। उन्होंने बीते रोज अजमेर के जेएलएन अस्पताल के सभी गेट बंद करने के मामले में नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर से बाद अस्पताल का एक गेट मरीजों के लिए खुलवाया गया। साथ ही देवनानी ने प्रशासन से शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में बेड की संख्या तत्काल बढ़ाने को कहा। संकट काल में बात झुंझुनू में एक ऐसी टीम की जो कोरोना वॉरियर्स की सेवा करने में जुटे हैं। शहर में रिक्शा लेकर टीम के सदस्य निकल पड़ते हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं के लिए जुटे कर्मचारियों को चाय, बिस्किट, नमकीन देकर सेवा कर रहे हैं। इस टीम में 3 महिला समेत 7 सदस्य हैं, जबकि 11 बजे वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। तब टीम के 3 सदस्य अलग अलग पारियों में कोरोना वॉरियर्स की सेवा करने निकल पड़ते हैं। दौसा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही। जिला अस्पताल में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है।
मरीज बढ़ने से गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी होने लगी है। जिला अस्पताल में फिलहाल 33 रेमडेसिविर इंजेक्शन बचे हैं। जिला औषधि केंद्र की ओर से 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भेजी गई है। साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई और जरूरी दवाओं की भी कमी है। पिछले 6 महीने से डॉक्सी नाम के कैप्सूल की सप्लाई भी जिला अस्पताल में नहीं हो पाई है। गहलोत सरकार ने राज्य में पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया। गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात नई गाइडलाइन जारी कर इस बार और ज्यादा सख्ती बढ़ाई। नई गाइडलाइन के बाद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। मजदूर अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे हैं। दौसा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल के मेन गेट के आसपास काफी सारी उपयोग की हुई पीपीई किट पड़ी हुई मिली। बढ़ते संक्रमण के आगे चिकित्सा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम देर रात जब पोखरण अस्पताल पहुंची तो उसका सामना एक हैरान करने वाली सच्चाई से हुआ। पोखरण अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों के चैम्बर में हैंड सैनिटाइजर की बोतल तो मिली, लेकिन वो पूरी खाली पड़ी थी। गौरतलब है, कोरोना मरीजों के चेकअप के बाद नर्सिंग कर्मी उन्हीं हाथों से दूसरे मरीजों का चेकअप करते हैं। सवाई माधोपुर जिला सामान्य चिकित्सालय में अब कोरोना संक्रमित मरीजों से वार्ड फुल हो गए हैं। अस्पताल में अब मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अस्पताल में कोरोना सैंपलिंग सेंटर पर गुस्सा फूटा। इसके बाद उन्हें बिना सैंपल लिए ही वापस लौट जाने के लिए कह दिया गया। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की मुकम्मल आपूर्ति न होने और जरूरी दवाओं की किल्लत से लोग बेहाल। दौसा जिला अस्पताल में एक भी ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं है। बस बिस्तर की कमी को पूरा करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी कक्षों को कोविड वार्ड में तब्दील किया। सवाई माधोपुर में बढ़ते संक्रमण के आगे चिकित्सा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मुश्किल वक्त में जिले के विधायकों ने मदद के हाथ बढ़ाए। आबू रोड के मानसरोवर कोविड सेंटर में राहत भरी खबर सामने आई। मानसरोवर कोविड सेंटर में 8 दिन में 449 मरीजों में से 340 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता ने कई मैरिज गार्डन्स और होटल का औचक निरीक्षण किया। कुकड़ा रिजॉर्ट में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर 25,000 का चालान काटा। कोटपूतली के चाकसू में एसडीएम राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने 10 विवाह स्थलों की जांच की। इस दौरान 3 विवाह स्थल पर अनुमति से ज्यादा मेहमान मिले। इस पर टीम ने 25-25 हजार रुपए का चालान किया। इस दौरान तहसीलदार अजीत बुंदेला, नायब तहसीलदार सुनीता सांखला और कई लोग मौजूद रहे। एडीजी सुनील दत्त सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर हैं। कल उन्होंने कोरोना को लेकर कलेक्टर और एसपी से फीडबैक लिया। आज उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने झील कबाड़ा पहुंचकर बंदरों को केले खिलाए। मंदिर में मौजूद साधु संतों को भोजन कराया। प्रतापगढ़ में आज विधायक रामलाल मीणा ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीजेपी सीनियर नेता प्रतापपुरी महाराज ने कोरोना को लेकर आमजन से अपील की है। कहा, सभी फेस मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत ने कहा, कोरोना कंट्रोल करने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले की सीमा पर 4 नाके बनाए गए हैं, जहां पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। कोटा के मंडाना कस्बे में स्काउट गाइड की ओर से मास्क जरूरी का संदेश दिया गया। इस मौके पर मास्क भी बांटे गए। भीलवाड़ा जिले के सुवाना ग्राम पंचायत में सरपंच अमित चौधरी ने काढ़ा और मास्क वितरित किए। इसके साथ ही गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के गोदा का वास गांव में महिला का जला शव मिलने से सनसनी। कोटा सीएमएचओ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल एसीबी टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में कार्रवाई की थी और एनएचएम के लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार मालीवाल को 50,000 की घूस लेते ट्रैप किया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने सेल्समैन से 67,000 रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप पर हुई ये लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस आरोपियों के कब्जे से 67,000 रुपए और क्राइम में इस्तेमाल बाइक जब्त कर चुकी है। कोटा में देर रात चाकूबाजी की वारदात हुई। देर रात गोबरिया बावड़ी के पास बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक घायल।
घायल महावीर नगर निवासी लोकेश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने लोकेश के बयान दर्ज कर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। कोटा मंडल में चोरों ने फिर से ट्रेन संचालन के लिए लगे बिजली के तार काटने का मामला सामने आया, लेकिन ये चोर तार ले जाने में कामयाब नहीं रहे। उदयपुर में साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो उदयपुर के बोहरा गणेश इलाके का बताया जा रहा है। बारां के अटरू थाना क्षेत्र में गोविंदपुरा गांव के पास मोड़ पर तेज गति से कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में आज मानवता को शर्मसार करती तस्वीर सामने आई, जब बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाथ ठेले का इस्तेमाल किया गया। बाद में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के शव को भी उसी हाथ ठेले पर वापस घर लेकर पहुंचे। राजसमंद में बेकाबू बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। घायलों को देवगढ़ में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया। ये बस जामनगर से वाराणसी जा रही थी। करौली के पुराना बस स्टैंड, पाताली हनुमान सहित कई इलाकों में आंधी का कहर देखने को मिला। आंधी से कई पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 34 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम 145 रन ही बना सकी।